नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद संजू सर में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट के बारे में और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, जो कि हमारे इस टेंस सीरीज का अंतिम टेंस होगा। इसके बाद हम सभी टेंस को एक साथ एक चार्ट पर जानेंगे और समझेंगे कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें कि परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, दो टेंस से मिलकर बना है। कॉन्टिन्यूअस मतलब अभी भी लगातार चल रहा है और परफेक्ट मतलब कि टाइम, समय, अवधि के बारे में बताएगा। जैसे इसमें हमारे पास से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी। जनरली जो ये टेंस है, इन सब जो शब्दों के साथ है खत्म होते हैं। ये वाक्य इन शब्दों के साथ खत्म होते हैं। ये शब्द जो है सेंटेंस के अंत में आते हैं। अब आपको पता है गा, गे, गी जो है हमारे पास फ्यूचर को बताते हैं। रहा जो है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस को बताता है और से टाइम पीरियड, इससे पता चलता है कि कोई कार्य है या फिर कोई वर्ब है कितने समय से हो रही है। तो इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्ब के बारे में, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग होता है। वर्ब के बारे में जान लिया, अब जान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल और विल के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। हैव बीन का प्रयोग होगा। दो और शब्द जो कि हमने पढ़े थे सभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, सिंस और फॉर का यूज होगा। सिंस जहां पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, वहीं पर फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। जैसे कोई एग्जांपल मानो, जैसे शाम 2 घंटे से दौड़ रहा होगा। शाम 2 घंटे से दौड़ रहा होगा। आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हम कहेंगे शाम, शाम है यानी कि थर्ड पर्सन है तो शाम के साथ विल का यूज होगा। विल हैव बीन क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। रनिंग, कब से दौड़ रहा है? फॉर 2 hours। फॉर 2 hours। 2 hours। तो इस तरीके से जो है हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब देख लेते हैं कि इस सेंटेंस की या फिर इस टेंस की जो है फॉर्मेशन कैसे बनती है अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या फिर शैल का प्रयोग होगा। विल और शैल के बाद हैव बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और उसके बाद सिंस या फिर फॉर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा। तो इस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस जो है लिखते हैं। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में दोस्तों आपको पता ही होगा कि नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास नॉट का यूज किया जाता है, लेकिन नॉट का यूज कब किया जाएगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा शैल और विल का प्रयोग किया जाएगा, और उसके बाद नॉट का प्रयोग, और फिर हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। हैव बीन के प्रयोग के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग, और उसके बाद सिंस या फिर फॉर का यूज किया जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम 2 घंटे से नहीं खा रहे होंगे, तो हम क्या लिखेंगे? वी shall not have been
क्या कर रहे हैं? ईटिंग। क्या नहीं कर रहे हैं? नॉट हैव बीन ईटिंग। कब से? 2 घंटे से ना, फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से जो है हम नेगेटिव सेंटेंसेस करते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो किस तरीके से किए जाते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपके पास जो है, आपने देखा है जिन भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है शुरू में आ जाती है। तो हम क्या कहेंगे? शैल या फिर विल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और उसके बाद जो है आपका फॉर या फिर सिंस का यूज होगा, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का यूज, और ये मार्क साइन ऑफ इंटरोगेशन या फिर उसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं, आना बहुत जरूरी है। जैसे क्या सुबह से वर्षा हो रही होगी, तो हम क्या लिखेंगे? विल इट हैव बीन रेनिंग। कब से? सिंस मॉर्निंग। समझ गए आप लोग? तो दोस्तों ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें कि हमने जाना शैल और विल के साथ जो है हैव बीन का प्रयोग होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग, और सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। अगली वीडियो में हम एक टेंस को चार्ट के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे कि कौन से टेंस में किस तरह की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज किया जाता है। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद संजू सर के साथ। धन्यवाद।